हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने स्टैटिक जीके का पार्ट 1 बना दिया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप जाकर एक बार पहले उस वीडियो को देख ले तो आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है दोस्तों? मुर्राह नस्ल। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम में है। हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी दोस्तों? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सीमा देशों के साथ लगती है सर्वाधिक? चीन की सीमा लगती है 14 देशों के साथ। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है दोस्तों? थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, यह शब्द किसने कहा था? ये दोस्तों लोकमान्य तिलक ने कहे थे। राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों? दुगध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है दोस्तों? अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयभान हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी दोस्तों? एथेंस यूनान में 1896 से हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक पदक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में जीत लिया है। चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर क्या कार्य करता है दोस्तों? करेगा। चंद्रमा किस सतह पर उतरेगा और चलेगा? किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसिट असफल हुआ था दोस्तों? इजराइल का। चंद्रयान मिशन बेरेसिट को कब लॉन्च किया गया? 22 फरवरी को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? 1 मिनट 30 सेकंड में पहुंचती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6। कितना दोस्तों? 1/6 है। पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 59% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,478 किलोमीटर। चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से संबंध चंद्रमा पर उतरे थे? अपोलो 11 से उतरे थे। अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को चांद पर गोड़ रखा था। किस जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान 2 का वजन कितना है? 3,877 किलोग्राम था। चांद के दक्षिण ध्रुव पर दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत बना है दोस्तों। ऑर्बिटर का क्या काम है? मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। अपने आप को खलीफा घोषित किया दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों कौन था? विजयालय। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी दोस्तों ययाति केसरी ने डाली थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? भू राजस्व थी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी दोस्तों? गुलबर्गा थी। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है दोस्तों कहाँ पर? आबू मंदिर पर स्थित है। मोहम्मद गौरी था कहाँ दोस्तों? संसबनी का था। कृष्ण देव राय समकालीन थे दोस्तों? बाबर के समकालीन थे। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था। 1932 के पूर्ण समझौते पर सीधा संबंध था दोस्तों भारतीय दलित वर्ग पर सीधा संबंध था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन दोस्तों? धर्मपाल थे। एलोरा गुफाओं का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दोस्तों दंती दुर्ग ने की थी। अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी दोस्तों कहाँ पर है? बेल्लारी स्थित जिले यानी कर्नाटक में है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। सूर्य वंश का संस्थापक कौन दोस्तों? सामंत सेन थे। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था दोस्तों? रूस। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों कौन है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार दोस्तों कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। कपड़ा निर्यात भारत का स्थान दोस्तों दूसरा है।
सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। फल उत्पादन में दोस्तों भारत का स्थान दूसरा है। मत्स्य पालन में भारत का स्थान दूसरा है। रेशम कीट पालन में भारत का स्थान दूसरा है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य दोस्तों कौन है? उड़ीसा। मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादकता में अग्रणी राज्य पंजाब है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य दोस्तों जम्मू कश्मीर है और उसके बाद सिक्किम। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट भी कहते हैं। शहद उत्पादन में अग्रणी राज्य दोस्तों कौन सा है? तमिलनाडु है। पुष्प उत्पादन में दोस्तों हमारा अग्रणी राज्य कौन सा? तमिलनाडु है। अंडा उत्पादन में दोस्तों आंध्र प्रदेश है, इसलिए इसे अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। फल उत्पादन में दोस्तों अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। रेशम कीट पालन में दोस्तों अग्रणी राज्य कर्नाटक है। पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य दोस्तों कौन सा है? गुजरात। एस्बेस्टस उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। प्लासी की युद्ध की शुरुआत हुई दोस्तों 1757 ईस्वी में हुई थी। बक्सर की युद्ध का शुरुआत हुई दोस्तों 1764 में हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को की थी। इसकी स्थापना की थी डॉक्टर A.O. हयूम ने की थी, जिसे हार्बेट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। बंगाली विभाजन की शुरुआत 1905 में हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। सूरत अधिवेशन की स्थापना 1907 में हुई थी। बंगाली विभाजन रद्द हुआ दोस्तों 1911 में ईस्वी में। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई दोस्तों 1914 से 18 ईस्वी तक। महात्मा गांधी का आगमन भारत कब हुआ दोस्तों? 1915 में भारत आगमन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1917 में हुई थी। 1917 दोस्तों, ये 15 गलत लिखा हुआ है। रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई दोस्तों 1919 में। रॉलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था पंजाब में। जलियांवाला हत्याकांड की शुरुआत 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी अमृतसर में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। चोरा चोरी कांड दोस्तों कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। साइमन कमीशन का गठन दोस्तों 1927 में हुआ था। इसमें सभी ब्रिटिश थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन का सबसे ज़्यादा विरोध दोस्तों कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों दिल्ली के समझौता तथा गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 1932 में हुई थी। भारत शासन अधिनियम की शुरुआत 1935 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत दोस्तों 1939 से 1945 तक चला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को ईस्वी में हुई थी। 7 शहीद कब हुआ था दोस्तों? 11 अगस्त 1942 को। भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ दोस्तों? 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। भारत को आज़ादी प्राप्त हुई दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। चोरा चोरी कांड भारत का कौन सा राज्य में हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस हत्याकांड के बाद वापस ले लिया गया था दोस्तों? चोरी चोरा कांड हत्याकांड। रक्त समूह की खोज दोस्तों किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मानव रक्त में कितने समूह होते हैं दोस्तों? 4। A, B, AB और O। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? AB -AB होता है दोस्तों। कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? -O। मानव शरीर रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 0 यानी 6% प्लाज्मा होता है। इसको हम 60% दोस्तों प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कितने % जल होता है दोस्तों? 90% जल होता है प्लाज्मा में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 दिन होता है दोस्तों। इसका 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। RBC की संख्या दोस्तों की अंतर से मापी जाती है? हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है? शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना। RBC व WBC का शरीर में कितना अनुपात होता है? 600:1 होता है। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 ईस्वी में मिला था। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा होता है? हिमैटिन होता है। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1628 में की थी।
मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? 120 mmHg से 80 mmHg होता है। सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार रक्त पंप करता है? 4.5 लीटर रक्त पंप करता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ओ एंटीबॉडी पाई जाती है, लेकिन इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। आर्य समूह का पता किस जीव में लगाया गया था दोस्तों? ऋषि नामक बंदर में लगाया गया था। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों? ये तरल संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर अणुओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? यकृत में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। पेशियों में शोषण वर्णक कौन सा है? मायोग्लोबिन होता है। लुकीमिया क्या है? यह एक रुधिर कैंसर है। किस निद्रा के समय आरबीसी की संख्या सबसे कम हो जाती है? 5% कम हो जाती है। हृदय की विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? 2 से 8 मिनट का समय होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार की कितना प्रतिशत होती है? 7% होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता होता है। प्लाज्मा में कितने % ग्लूकोज होता है? 0.1% ग्लूकोज होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? वृक्क होता है। अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी संख्या बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता है? हिपेरिन की कमी के कारण नहीं जमता है। रक्त के जमने में किस तत्व की भूमिका मुख्य होती है? कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। मनुष्य का शरीर किसके द्वारा मापा जाता है? स्पिगमेनोमीटर के द्वारा। मनुष्य के शरीर में एक बार धड़कने से कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। मानव शरीर में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? 4 कोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या है? तिल्ली या पलिया करता है। सर्वप्रथम रक्त परिजनन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर संबंध दोस्तों हृदय से होता है, इसे ही कृत्रिम हृदय भी कहते हैं। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश अग्रणी कौन सा दोस्तों? केरल है। कोयला खदान में अग्रणी राज्य को दोस्तों कौन सा है? झारखंड। चीन उत्पादन में अग्रणी राज्य दोस्तों कौन सा है? चीन उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य पंजाब है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक दोस्तों पश्चिम बंगाल में होता है। मत्स्य में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। केसर उत्पादन में दोस्तों जम्मू कश्मीर है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब किसने जीता दोस्तों? इंग्लैंड ने जीता था। वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल किन 2 देशों के मैच हुआ था? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन किस देशों में किया गया था? इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने % पर वन आवश्यक है? 33% के पास वन आवश्यक है। वनों के किस विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई है? राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई है। राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1952 में हुई थी। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1981 भोपाल में की गई थी। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। भारत में फिलहाल कितने % पर वन है? 23.81% पर वन है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। भारतीय वन सर्वेक्षण की विभाग की स्थापना कब की थी? 1981 में की गई थी। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? केरल में प्रसिद्ध है क्योंकि विभिन्न प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फूलों की घाटी कहाँ दोस्तों? कहाँ पर? उत्तराखंड के चामोली में स्थित है दोस्तों। इसको 2005 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है दोस्तों? कर्नाटक। शक्ति का मात्रक दोस्तों क्या है? वाट या जूल प्रति सेकंड। आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम है। विद्युत विभवांतर का मात्रक दोस्तों कौन सा है? वोल्ट। धारिता का मात्रक क्या है दोस्तों? फैराडे। द्विध्रुव की आघूर्ण का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है कौन सा? ओहम।
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रेरण का मात्रक दोस्तों कौन सा होता है? टेस्ला होता है। प्रेरक तत्व का मात्रक दोस्तों कौन सा होता है? हेनरी। ज्योति फ्लक्स का मात्रक दोस्तों ल्यूमेन होता है। रेडियो धर्मिता का मात्रक दोस्तों कौन सा होता है? बैक्यूरल। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है फ्लक्स या लक्स कह सकते हैं इसको। चुंबकीय गुण का मात्रक जूल प्रति टेस्ला होता है। गतिशीलता का मात्रक होता है पास्कल सेकेंड। चुंबकीय घूर्ण का मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला। गतिशीलता का मात्रक होता है पास्कल सेकेंड होता है। बल के आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डोनर दोस्तों कौन सा है? बिल गेट्स है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है दोस्तों? कजाकिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दोस्तों शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? सऊदी अरब में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों उज्बेकिस्तान में है। विश्व का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों रेगुनिस्की तजाकिस्तान में है। और विश्व का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड में है। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची सड़क दोस्तों कहाँ पर है? लेह मनाली मार्ग है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल दोस्तों कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पटना। पर दोस्तों अब ये सबसे लंबा जो हुआ है हमारा चेरनासरी हो गई सड़क सुरंग। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी है। विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग दोस्तों भारतीय रेलवे है। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान दोस्तों चैल हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है दोस्तों? कांग्रेस पुस्तकालय है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत पेट है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है दोस्तों? कैफीन होता है। एकमात्र अम्ल जो श्रवण को घोलता है एक्वारेजिया होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत की प्रणेता कौन माना जाता है दोस्तों? जॉन डाल्टन को माना जाता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है दोस्तों? कृमि के कारण होता है। लोलक का संचरण क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 78% नाइट्रोजन होता है। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में होता है दोस्तों? स्टेथोस्कोप में होता है। मानव मूत्र में होता है दोस्तों कैसा अम्लीय होता है? खट्टे फलों में दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कार्य किया दोस्तों क्या है? जूल। सेबों को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग होता है दोस्तों? कृतक दांतों का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी दोस्तों? महाधमनी है। सौर प्राणी सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों गैनीमेड है। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? नारंगी और बैंगनी को। आरएनए का अभिप्राय दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मलेरिया संबंधी दोस्तों जवर यानी बुखार से संबंधित है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन दोस्तों इंसुलिन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे चूना जल के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। बार किसकी इकाई दोस्तों? बार वायुमंडल दाब की इकाई है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है दोस्तों? समतल दर्पण की नाभिक अनंत होती है। सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पर दोस्तों? कश्मीर में है। हिमालय की सबसे ये एक दोस्तों घास के प्रकार है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी दोस्तों कौन सी है? शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई दोस्तों 600 से 1500 मीटर है। हिमालय में मिट्टी और कंकड़ के ऊंचे बड़े मैदानों को क्या कहते हैं? पश्चिम में दून देहरादून और पूर्व में द्वार हरिद्वार कोटद्वार। जास्कर और लद्दाख श्रेणियाँ दोस्तों कहाँ पर है? कश्मीर में स्थित हैं। लद्दाख और जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है दोस्तों? सिंधु नदी बहती है। भारत की सबसे गहरी कांच का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? बुंजी नामक स्थान पर होता है सिंधु नदी पर। जम्मू कश्मीर में पूर्व में पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियाँ कहाँ क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नेक्स्ट दोस्तों पटकाई, लुसाई, गारो, खासी, जयंतिया, बरेल, निकिर पर्वत श्रेणी कहाँ दोस्तों पर? ये मेघालय के पूर्वी राज्य में है। अरावली पर्वत की लंबाई दोस्तों कितनी है? 1100 मीटर है। अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला है। भारत की
सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी दोस्तों कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर दोस्तों गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 1722 मीटर है। पिपली घाट दर्रा कहाँ दोस्तों? अरावली में दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी? 1722 है। अरावली की पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? माही और लुनी नदी निकलती हैं। लुनी नदी कहाँ जाकर गायब जाती है दोस्तों? कच्छ के रण में जाकर गायब जाती है। ये एक अंतस्थलीय नदी है। अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? बनास नदी निकलती है। सुंदरवन का सबसे डेल्टा कौन सा नदी बनाती है दोस्तों? गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी श्रवण खान होमस्टे किस राज्य में है दोस्तों? दक्षिण डकोटा में है। एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या दोस्तों? एकांगुआ है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ करें। दोस्तों इसका हम बचा हुआ भाग अगली वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, और आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करती, इसलिए दोस्तों आपके लिए हम अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।